बड़ी खबर है। 1 अप्रैल से रोडवेज का सफर मुश्किल होगा। 31 मार्च को 1200 बसें बंद हो जाएंगी। रोडवेज के बेड़े से इन बसों को बाहर कर दिया जाएगा। 2800 बसों में से 1200 बसें बाहर हो रही हैं। वहीं 1600 बसों से अब सफर किया जाएगा। 550 नई बसों की खरीद की कवायद शुरू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आप खुद इमेजिन कर देखिए वैसे भी कई बसें कंडम हो चुकी थी, कई बसें खटारा हैं और ऐसे में नई बसों की जरूरत रोडवेज लगातार समय समय पर सरकार तक पहुंचा रहा है। इस बीच सरकार ने नई बसों का ऐलान तो किया जो ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन वो भी उसकी खरीद कब तक होगी, कब वो सड़कों पर उतर आएंगी, कब वो रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी, इसकी कोई तय तिथि अब तक नहीं बताई गई है। और अब देखिए किस तरह से परेशानियां बढ़ने वाली हैं। 1200 बसें 31 मार्च से बंद हो जाएंगी। इसका मतलब है 1 अप्रैल से जो बसों की संख्या है वो बुरी तरह से घटने वाली है। रोडवेज के बेड़े से ये बसें बाहर कर दी जाएंगी। 2800 बसें हैं जिनमें से 1200 बसें बाहर हो रही हैं। बाकी बची जो 1600 बसें हैं उनसे सफर होगा। जाहिर तौर पर रूटों का दबाव है और यात्री बाहर है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आसिफ से। आसिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? आसिफ सुन पा रहे हैं? आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है? लगता है मेरी आवाज आसिफ तक नहीं पहुंच रही है। बहरहाल आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, बसें बड़ी संख्या में घट जाएंगी, कम बसें बचेंगी, रूट्स बहुत सारे हैं। किस तरह से क्या प्लान बनाया जाता है ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर कोशिश करते हैं सहयोगी आसिफ से बातचीत की। आसिफ, मुझे सुन पा रहे हैं? आसिफ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक उम्मीद की किरण है। 550 नई बसों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रमिक की मौत के बाद बवाल हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने स्टेशन रोड पर नगर परिषद के सामने टायर जलाकर करीब 3 घंटे तक जाम लगाया। राजपूत समाज और भाजपा पदाधिकारियों ने मृतक के माता पिता के साथ नगर परिषद के बाहर धरना दिया, मुआवजे की मांग की। बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। पुलिस शव को अस्पताल के मोर्चरी में पुलिस ने रखवाया है। मेरा बच्चा नरेगा में काम करता था, इन्होंने उससे जहाँ काम था वहाँ उसे काम करने भेज दिया। वो एक ही सहारा था, वो भी छीन लिया भगवान। उसके पापा उनको दोनों आंखों से दिखता नहीं है। नगर परिषद में नरेगा के तहत हमारे राजपूत समाज का एक भाई जो युवा अपने घर का एकलौता कमाऊ पूत था, उसकी असहनीय मृत्यु हो गई करंट लगने के कारण, जिसका जिम्मा पूरा लाइट विभाग का है और नगर परिषद का है। और वो हमारी मांगों को मानने से इनकार कर रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं। और जब तक वो हमारी मांगों पर सहमति नहीं जताएंगे हम यहीं पर धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। ये जो हिमांशु सिंह नाम का जो मृतक लड़का है, ये 3 महीने से काम कर रहा था। तो वहाँ पर इन्होंने लाइन निकल रही थी लाइट की, इनके जयन वहाँ पर जाते नहीं है मौके पे, ये मौके पर नहीं जाते और कर्मचारियों को भेज देते हैं। टोंक के सोप थाना इलाके में ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत मामले में हंगामा हुआ। देर रात मौत के बाद शव को उनियारा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। सुबह भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जानबूझकर टक्कर मारने हत्या का आरोप लगाया। ग्रामीणों के आक्रोश को देख पुलिस ने भारी संख्या में जाब्ता तैनात किया। वहीं घटना के बाद सोप कस्बे में तनाव है, बाजार बंद रखे गए। आखिर पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद नामजद आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने और सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन मिला तो परिजन माने। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। जो ग्रामवासी थे यहाँ पे सारे उनके परिवारजन भी थे, ग्रामवासी भी थे। इन्होंने ज्ञापन दिया है उनको, उसमें पुलिस में नामजद FIR है, उसमें जो नामजद मुलजिम है उनको पकड़ने को लेकर के कुछ जो स्कीम्स है सरकार की उनमें लाभान्वित करने को लेकर के। सर अभी आज हम
जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करा के और जो लाश है वो परिजनों को सुपुर्द कर देंगे। और हमारी दूसरी जो टीमें हैं समस्त थानों की हमने अलग अलग टीम बना रखी है जो अलग अलग दिशाओं में आरोपी की तलाश में रवाना होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ के अकलेरा में भाजपा की ग्रामीण महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष मनीषा मीणा का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा की महिला नेत्री मनीषा मीणा अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज थी। इसी दौरान जब NH-52 पर अकलेरा के पास एक टोल नाके से गुजर रही थी, उन्हें युवक नजर आ गया, जिसके बाद महिला नेता मनीषा मीणा ने युवक की धुनाई कर दी। महिला नेता ने युवक को गालियां दी। बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को छुड़वाया। वीडियो वायरल होने के बाद मनीषा मीणा ने अकलेरा पुलिस और झालावाड़ पुलिस को शिकायत देने की बात कही। युवक ने भी अकलेरा पुलिस को महिला नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। जिला बनाने की मांग मनवाने पर अड़े कांग्रेस विधायकों को कल सीएम गहलोत से बड़ी उम्मीदें हैं। पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का दावा है कि सीएम गहलोत कल बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा कर देंगे। प्रजापत ने कहा, इलाके की जनता लंबे समय से खुशखबरी का इंतजार कर रही है। अब लगता है मुख्यमंत्री निराश नहीं करेंगे। जिलों को लेकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री इस बीच कल विधानसभा में जवाब पेश करेंगे। कई विधायकों को उम्मीद है कि उनके इलाके के शहरों में जिला मुख्यालय स्थापित हो जाएगा। मेरे साथ में मदन प्रजापत हैं जो पिछले कई साल से नंगे पैर चल रहे हैं और आज ये दावा कर रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा में बोलेंगे तो बालोतरा को जिला बनाने का ऐलान कर देंगे। मदन जी, यकीन है सीएम साहब आपकी मुराद पूरी करने जा रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिला और उनको पूरी जानकारी में है। और बड़ी बात यह है कि रिफाइनरी बहुत बड़ा काम है प्रदेश में, तो रिफाइनरी के लिहाज से हो चाहे अन्य तरह तरह के खनिज और आय के मामले में बाड़मेर पहले वाली बात नहीं रही। सबसे टॉप इनकम में बाड़मेर है, इसलिए हमारी दूरी क्षेत्रफल के लिहाज से देखें। और उसके उपरांत भी बड़ी बात यह है कि हम पार्टी कांग्रेस से 100 MLA हैं और टोटल 7 हैं, 7 ने लिखित में साइन किए। और मुझे खुशी है कि ऐसी सर्व समिति और कहीं नहीं है, इसलिए न तो विवाद है और वाजिब मांग है। इसलिए कल मैं उम्मीद करता हूं और आज इस आपके सामने निवेदन भी करता हूं। अच्छा, ये बताइएगा, लेकिन सरकार ने तो रामलुभाया जो कमेटी है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो ऐसी सूरत में लग ही रहा है कि सरकार अभी तत्काल फैसला नहीं कर पाएगी। कुछ और जिलों की मांग आ गई है तो उनके बारे में भी विचार किया जाएगा। जब और जिले बनेंगे तभी बालोतरा बन पाएगा। भले राजस्थान में और जिले बने, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बाकी में हमारी मांग में ये अंतर है कि एक तो सर्व समिति है, हर जिले में कहीं न कहीं असहमति है, विवाद है, नाराजगी है। 7 MLA सर्व समिति से एक राय में बात करना ये बहुत बड़ी ताकत है। खबर राशन डीलर के प्रदर्शन की। राजस्थान राशन डीलर समन्वय समिति ने जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। करीब 27,000 राशन डीलर्स का कहना है, कोविड के दौरान हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, बिना जान की परवाह किए घर घर राशन पहुंचाया और आज हमारी मांगे सरकार मान नहीं रही है। राजस्थान राशन डीलर्स समन्वय समिति की ओर से आज शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। इनकी क्या मांगे हैं उनसे हम जानेंगे। करीब सैकड़ों की तादाद में आज राशन डीलर्स मौजूद हुए हैं और सरकार को घेर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं? ऐसा है कि 27,000 राशन डीलर्स राजस्थान के राशन डीलर समन्वय समिति के तत्वाधान में 2022 से हम लोग हमारी मांग रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करके मानदेय 30,000 रुपया पर मंथ दिया जावे और स्वेच्छा से अगर हम 55 साल 60 साल के हो गए हैं तो हमारे आश्रितों को हमारा लाइसेंस स्वेच्छा से ट्रांसफर किया जावे। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार से इस बारे में कुछ बातचीत हुई किसी अधिकारी? सरकार से सरकार गूंगी और बेरी हो गई। खाद्य मंत्री महोदय 27 दिसंबर को विद्यानगर स्टेडियम में स्वयं चलकर आए थे और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें हम लोगों को लॉलीपॉप के रूप में दी, जिसको एक भी उन्होंने क्रियान्वित आज तक नहीं किया और खामियाजाना ये भुगतना पड़ा
कि जो सरकार की तरफ से एक किट अन्नपूर्णा किट जो बनाया जा रहा था वो खाद्य विभाग से उठाकर सहकारिता विभाग को दे दिया गया। ये भी राशन डीलरों पे कुठाराघात हुआ है। 2% छिद्रत पहले हमें मिलती थी, अब बंद कर दी गई है। एक हमारी मुख्य मांग में वो भी शामिल है। और दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का जो मामला है, इस मामले में आज गवाह के बयान दर्ज नहीं होंगे। देखिए, अब तक 3 गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।